सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज मकर संक्रांति 2023 का दिन है, पावन पर्व है और काफ़ी लोग स्नान सोनभद्र सोन में और प्रयागराज में भी किए। सबसे पहले जिस तरह से आपको संगठन की नई दायित्व मिले हैं, प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, तो जनता से कुछ अपेक्षाएं। वस्तुतः यह मकर संक्रांति का पर्व तप, त्याग, दान, स्नान, इसका यह त्योहार वास्तव में लोग इंतजार करते रहते हैं कि सूर्य उत्तरायण में हो जाए और उत्तरायण के दिन ही प्रारंभ में जिस दिन माना जाता है कि आज से सूर्य उत्तरायण हो रहा है, उसी दिन स्नान करके लोग अपने आप को धन्य समझते हैं, दान भी करते हैं, तप भी करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम अपने नवीन दायित्व के साथ, अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम सीधी जिले के वासियों को और अपने तमाम मित्रों को आज नववर्ष की बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूं कि उनके जीवन में उल्लास आए, उनके जीवन में जैसे आज सूर्य उत्तरायण के लिए उदय हो रहा है, ऐसे उनके भाग्योदय का उदय हो, हमारा सीधी धन धान्य से संपन्न रहे और यहाँ के लोगों के जीवन में नई खुशहाली आए और लोग निरोगी रहे, ऐसा प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है। इस समय 2023 लग चुका है, त्रिस्तरीय पंचायत, और ये जो अभी हाल ही में रामपुर नैकिन के 21 ग्राम पंचायत, 27 सीधी की और 8 सिहावल की ग्राम पंचायत भी संपन्न हो चुके हैं। सरपंच भी बन चुके हैं, पंच भी बन चुके हैं। 20 तारीख को उप सरपंच का भी चुनाव है। इसके बाद 2023 लग चुके हैं और विधानसभा भी काफ़ी तेजी से हर पार्टियां जो है तो चुनाव लड़ेंगी। हाँ, तो क्या जानना क्या चाहते हैं? तो आपका पहल क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है? जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई अन्य हो, सबका मूल लक्ष्य रहता है कि वह जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा करें। और हम जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में, हम लगातार सतत जिला अध्यक्ष रहते हुए बूथ लेवल में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किए और हमने सुनिश्चित किया कि हमारे यहाँ जो 1036 बूथ है, सभी में त्रिदेव का गठन हुआ और पूरे चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। इसके लिए हमने सतत प्रयास किया। जैसे कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को जड़ से ख़त्म किया चौराहट में, जो कि एक बहुत ही बड़ा गढ़ था। मुख्यमंत्री वहाँ के थे, शिक्षा मंत्री थे। क्या सिहावल में इस बार हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को या नहीं? इस बार भी कांग्रेस वहाँ पे आएगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार सीधी जिले की चारों विधानसभाओं में विजय हासिल करेगी, उसमें से सिहावल भी है। और मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन में जाकर के लोक कल्याण के काम किए। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो मध्य प्रदेश के जननायक हैं, और आदरणीय मोदी जी जो राष्ट्र नायक है, और इन दोनों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लोगों के कल्याण के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। गरीब के थाली खाली न रहे, गरीब के पेट तक दाना पहुंचे, गरीब को आवास मिल जाए, गरीबों को उनका मालिकाना हक मिल जाए, इस सब के लिए काम किया है। तो निश्चित रूप से सिहावल में भी इन 3 विधानसभाओं के साथ, सीधी, चुनाहट, धौनी के साथ विजय हासिल होगी और हम सब आश्वस्त हैं कि हम चारों विधानसभाओं में विजय हासिल करेंगे। इस समय जमकर जो है तो चर्चाएं सीधी जिले के अगर गाँवों में अगर हम जाते हैं तो सीधी विधानसभा को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि इस बार इंद्र शरण सिंह चौहान को टिकट मिलेगा। तो क्या है सच्चाई कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? आपको अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी में काम करने के साथ साथ लोक कल्याण के मार्ग को हमने चुना और अभी भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ाना ना लड़ाना यह पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद के लिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का आशीर्वाद मिले, यह प्रयास रहेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते अभी भी मुझे जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन कर रहा हूं। यह संगठन सुनिश्चित करेगा
कि भारतीय मुझे चुनाव लड़ाना चाहता है या नहीं। अगर चुनाव लड़ाएगा तो निश्चित रूप से लड़ूंगा, और नहीं लड़ाएगा तो फिर जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए काम करूंगा। जिस तरह से अगर बात की जाए तो चौहट विधानसभा में सत्येंद्र तिवारी हैं, और सीधी विधानसभा और सिहावल विधानसभा, और सिगरौली की बात करें 4 ही सामान्य सीट है। जहाँ तक काफ़ी सीधे संसदीय क्षेत्र में चर्चा है का बिंदु बन चुका है कि ठाकुर समाज से अगर टिकट मिलता है तो आपको मिलेगा। सीधी जिले की 4 सीट की बात की जाए और सिगरौली की बात की जाए 3 सीट, तो 4 ही सामान्य सीट है, जिसमें से अगर यहाँ समीकरण में अगर देखा जाए तो ठाकुर जब भी चुनाव लड़े तो भाजपा की ज़्यादा सीटें आई। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल ध्येय है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वग्राही भाजपा, सर्वस्पर्शी भाजपा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जातीय संतुलन को ध्यान में रख करके और कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। आगामी आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन सब का ध्यान रखेगी, और ध्यान जब रखा जाएगा तो ऐसा मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आज भी प्रत्येक विधानसभाओं में जो लोक कल्याण के काम हुए हैं, चाहे वह लाडली लक्ष्मी हो, पशु सहायता हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, या वाहनों के लिए, बच्चों के लिए इस साइकिलें हो, कपड़ा हो, सारी चीज़ें देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से टिकट मिलने के पश्चात सफलता मिलेगी। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ मेरे लिए चर्चा कर रहे हैं कि इंद्र शरण सिंह को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग मेरे प्रति सदिच्छा रखते हैं, मुझे ऐसा मानते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो जीत जाऊंगा। उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। तो निश्चित ही जिस तरह से आप देख रहे हैं, खबर पक्ष हमारे साथ जुड़े थे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान। जिस तरह से संगठन में अगर बात की जाए तो सीधी विधानसभा 77 से गृह क्षेत्र भी है, इसके पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके पूर्व में कई संगठन के पदों में रह चुके हैं भाजपा से। तो अगर बात की जाए कि सीधी विधानसभा में 3 सामान्य सीट है, चुराहट, सीधी और सिहावल। सिगरौली की 1 सामान्य सीट है, सिगरौली प्रॉपर। तो अगर 4 सीटों में अगर समीकरण अगर बनाती है भाजपा संगठन में, अगर जब भी बात आता है कि अगर ठाकुर समाज में अगर सीधी विधानसभा में इंद्र शरण सिंह चौहान को अगर टिकट मिलेगा तो निश्चित ही चुनाव जीत सकती है। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी टिकट नहीं मिला है। जब टिकट मिलेगा तब हम उस समय भी गांव में जाएंगे, सर्वे करेंगे, आप तक बात रखेंगे। इसके पूर्व में भी जब मुख्यमंत्री शिवराज जी का काफिला 2018 में जब निकला था तब भी नाम सुर्खियों में था। 2018 में भी इंद्र शरण सिंह एक नंबर में थे, लेकिन उस दौरान जो है तो केदारनाथ शुक्ला को टिकट मिला था। कई गुटबाजी होने के वजह से सीधी में सुर्खियों में पंडित केदारनाथ शुक्ला सुर्खियों में आ चुके हैं। जहां तक अगर संगठन को समीकरण बनाना है तो पंडित केदारनाथ शुक्ल का टिकट भी कट सकता है, उम्र में भी देखते हुए, और सुर्खियों में भी सीधी जिले में जो बनी है कि इस बार जो है ठाकुर समाज में अगर किसी का नाम चल रहा है तो इंद्र शरण सिंह सबसे प्रबल दावेदार हैं। तो आप बने रहें, खबर पक्ष में हम लौटेंगे, जनता की भी राय लेंगे, जनता किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती है, किसको टिकट मिलती है, किसको नहीं मिलती है। बने रहें, देखते रहें खबर पक्ष से। धर्मेंद्र